प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देश के सबसे हाई प्रोफाइल नेताओं में से एक है, हमेशा सुर्खियों में और हमेशा सुरक्षा के घेरे में। लेकिन हाल ही में उनकी सिक्योरिटी को लेकर एक बड़ा बदलाव किया गया है। एनएसजी कमांडो जो अब तक योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा संभाल रहे थे, उन्हें अब सीआरपीएफ की स्पेशल वीआईपी सिक्योरिटी विंग से रिप्लेस कर दिया गया है। पहली बार सुनने पर हैरानी जरूर होती है कि आखिर मुख्यमंत्री की सुरक्षा से एनएसजी जैसे स्पेशल कमांडो को कैसे हटाया जा सकता है। लेकिन इससे सिक्योरिटी कम होना नहीं बल्कि सिक्योरिटी सिस्टम का रीऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। दरअसल केंद्र सरकार ने साल 2024 में ही फैसला किया था कि एनएसजी यानी कि ब्लैक कैट कमांडोज अब वीआईपी सिक्योरिटी का हिस्सा नहीं होंगे। कारण साफ है, एनएसजी एक स्पेशल ऑपरेशन फोर्स है जिसका काम है आतंकवाद, हाई रिस्क रेस्क्यू और नेशनल लेवल टेरर ऑपरेशन को संभालना। अब सरकार चाहती है कि एनएसजी अपनी असली भूमिका पर फोकस करे, जबकि वीआईपी सुरक्षा का जिम्मा सीआरपीएफ की स्पेशल बटालियन संभाले। इसलिए एनएसजी को रिप्लेस किया गया है, हटाया नहीं गया। योगी आदित्यनाथ को अभी भी Z+ कैटेगरी सिक्योरिटी मिली हुई है, जो देश की दूसरी सबसे मजबूत सुरक्षा व्यवस्था है। इसमें कुल 55 जवान तैनात रहते हैं, जिनमें सीआरपीएफ, यूपी पुलिस और इंटेलिजेंस यूनिट्स के अधिकारी शामिल है। काफिले में हमेशा बुलेट प्रूफ वाहन, पायलट कार और एम्बुलेंस रहती है। हर मूवमेंट से पहले एडवांस सिक्योरिटी लेयर यानी कि ASL की जांच होती है, जो पहले एनएसजी करती थी। अब वही जिम्मेदारी सीआरपीएफ की है। तो वहीं अब सवाल ये उठता है कि योगी को इतनी सख्त सुरक्षा की क्या जरूरत है, क्योंकि वो एक योगी है, एक महंत है, जनता के बीच जाते हैं, तो फिर इतनी सुरक्षा कवच क्यों? दरअसल वजह है लगातार मिलती धमकियां। पिछले 8 सालों में योगी आदित्यनाथ को 200 से ज्यादा बार जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। कभी फोन कॉल्स के जरिए, कभी ईमेल से, तो कभी सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर। कई बार धमकी देने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई। इतिहास गवाह है कि बड़े नेताओं को हमेशा निशाना बनाया गया है और इसलिए किसी भी मुख्यमंत्री या वीवीआईपी के लिए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल बेहद जरूरी है। तो वहीं योगी आदित्यनाथ उन नेताओं में से एक हैं जो अक्सर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के बावजूद जनता के बीच बिना झिझक चले जाते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं, लोगों से सीधे संवाद करते हैं। लेकिन उनके खिलाफ नफरत और साजिश करने वाले भी उतने ही सक्रिय रहते हैं। याद कीजिए, महाराष्ट्र में बैठे एक मौलाना ने वीडियो जारी कर कहा था, गाड़ देंगे, दफना देंगे। मथुरा में भी एक शख्स ने रैली से पहले धमकी भरा वीडियो पोस्ट किया था। ऐसे में जब एक मुख्यमंत्री माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर नीति चलाता है, अवैध कब्जों को तोड़ता है और कानून व्यवस्था को सख्त करता है, तो कुछ दुश्मन बनना लाजमी है और इसलिए सुरक्षा कवच की जरूरत हर पल बनी रहती है। एनएसजी हटने के बाद अब सीआरपीएफ की स्पेशल वीआईपी सिक्योरिटी यूनिट योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी संभाल रही है। सीआरपीएफ के पास पहले से 6 बटालियन थी जो वीआईपी प्रोटेक्शन के लिए समर्पित थी। अब 7वीं बटालियन भी जोड़ी गई है। हर कमांडो क्लोज प्रोटेक्शन, फायर रिस्पांस और टेरर न्यूट्रलाइजेशन की ट्रेनिंग रखता है। तो साफ है कि योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में कोई कमी नहीं की गई है। बस एनएसजी की जगह अब सीआरपीएफ ने मोर्चा संभाल लिया है, यानी सुरक्षा बदली है, घटाई नहीं गई। और अगर कोई ये सवाल करता है कि एक योगी को सुरक्षा की जरूरत क्यों है, तो जवाब सीधा है। जब एक नेता माफियाओं की कमर तोड़ने, अपराध मिटाने और भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा होता है, तो सुरक्षा नहीं, सावधानी जरूरत हो जाती है। तो योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा अब सीआरपीएफ के हाथों में है। प्रोटोकॉल वही है, जिम्मेदारी नई है। केंद्र सरकार के इस फैसले के पीछे रणनीति साफ है। एनएसजी अपने ऑपरेशन पर ध्यान दे और वीआईपी की सुरक्षा संभाले। सीआरपीएफ फिलहाल बाबा की सुरक्षा मजबूत है और उनके बुलडोजर भी पूरी तरह जोश में है।